क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान अपने ही देश से इतनी नफरत क्यों करेगा कि वो उसकी आज़ादी तक के खिलाफ खड़े हो जाए। जी हाँ दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 रिलीज हो गई है और आर माधवन का कैरेक्टर नेविल मैकेनली सबकी नज़रों में छा गया है। पर क्या आपने कभी गौर किया ये नेविल मैकेनली आखिर थे कौन? इतिहास में इस नाम के ज्यादा दस्तावेज नहीं मिलते हैं। जो कुछ भी सामने आता है वो इतना रहस्यमय है कि समझ नहीं आता आखिर ये इंसान असल था या किसी स्क्रिप्ट राइटर की कल्पना। कुछ जगहों पर दावा किया जाता है कि नेविल मैकेनली भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक वकील थे। एक ऐसा दौर जब समलैंगिकता अपराध थी। नेविल ने अपनी पहचान छिपाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार काउंसिल से बाहर कर दिया गया, पब्लिकली अपमानित किया गया और लीगल फील्ड से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे 20 साल तक LGBTQ राइट्स के लिए लड़े जब तक टीबी ने उनकी जान नहीं ले ली। आज कहा जाता है कि कोलकाता के फेमस रिचर्ड गार्डन में उनकी एक प्रतिमा भी है, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सच के लिए सब कुछ खो दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ दावे ये भी करते हैं कि नेविल उन वकीलों में से थे जो नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले। अब सवाल ये है, एक ऐसा इंसान जो खुद हाशिए पर था, वो किसी और की आज़ादी के खिलाफ क्यों होगा? इसके अलावा उनके नाम से इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। गूगल पर भी सी शंकरन नायर के केस से रिलेटेड ऐसे किसी पर्सन का जिक्र नहीं होता। और जब हमने ChatGPT से पूछा तो उसने साफ कह दिया, नेविल मैकेनली एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इतिहास में सी शंकरन नायर या ओ डायर केस से उनका कोई संबंध नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या नेविल मैकेनली असली थे या महज एक फिल्म कहानी? अगर आपके पास इस कैरेक्टर से जुड़ी कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हिस्ट्री वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए रेशमा के साथ।